आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्पैन साइंस क्लासेस। तो आज यार बायो में एमसीक्यू डिस्कस कर लें। सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर जॉइंट, इसका होता है सेंट्रोमेयर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। थर्ड, द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द margin of strawberry leaves, it would be our guttation. The hormone which affects urination, we know it is vasopressin, या इसको हम vasopressin को ही हम ADH बोलते हैं। ठीक है, चलो। Which of the following helps in the opening of stomata? पता था भाई, potassium ions. A zygote which has Y chromosome inherited from the father will develop into a boy, क्योंकि देखो फादर ने वाई क्रोमोसोम दिया और वो जो एग होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई हमारा बॉय होता है, तो हम बॉय को टिक कर सकते हैं यहाँ पे। एयर ऑसिकल हमारी होती है मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस हैमर एनविल स्टेरअप। इनर एयर पूछा हुआ है तो स्टेरअप, इसका आंसर आना स्टेप्स। ये देखो, ये एमसीक्यू थोड़ा ट्रिकी था, पर देखो यहाँ पूछा हुआ है इफ़ अ पर्सन हैज़ अ हार्ट अटैक व्हाट मस्ट बी डन इमीडिएटली। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा देखना होता है कि सही कौन कौन से लग रहे हैं आपको। लूजन हिज क्लोज सही है, मेक हिम हर लाई डाउन एरी रूम सही लग रहा है, रश हिम हर टू हॉस्पिटल सही है, इंगेज हिम हर इन अ कॉन्वर्सेशन, यार ये तो गलत हो गया। तो देखो इन दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो पहले। अब देखो पी और क्यू सही है, पी क्यू आर, या ये तीनों सही लग रहे हैं। डी ऑप्शन है इसका। एडजस्टिंग द फोकल लेंथ हमारा उसका सिलेरी मसल होता है। पी क्यू आर एस, तो देखो कलर ब्लाइंडनेस एक, इसमें हमें बस डिटरमाइन करना है कि क्या जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं कि नहीं। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर है बिल्कुल। मलेरिया नहीं होता, एल्बिनिज्म होता है, कोलेरा नहीं होता। ये हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस होता है, हीमोफीलिया एल्बिनिज्म भी होता है। तो आर एन एस विल बी आर ऑप्शन, सो इट वुड बी ऑप्शन बी। देखो अब इसमें पूछा हुआ है ऑस्मोसिस टेक प्लेस व्हेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसका। अ मेल गोरिल्ला हैज़ 48 क्रोमोसोम, उसके स्पर्म्स में कितना होगा। तो देखो मियोसिस हमको पता है, वो हाफ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो इसका होता है 24। ह्यूमन्स गोरिल्ला स्पर्म्स पूछ रखा है इसमें। अब चलो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन सही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, हाँ दोनों सही है इसके। तो इसका है बोथ ए एंड आर ट्रू। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन 1 ईयर, आसान क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वॉज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मॉथ, बिस्टन बेटुलेरिया, एक ही बात है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। यूनिसेलुलर ग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ रूट्स, इट वुड बी आर रूट हेयर। अ डिफेक्ट इन आइज इन विच सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर इन फोकस वाइल अदर पार्ट्स आर ब्लड, इसका होता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म आसान क्वेश्चन है। द ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल, इसका होता है सर कीमोट्रॉपिज्म। द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी यूरिया होता है, पता ही होगा सबको। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट, इसका बच्चों होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्यों होगा सर, ये क्वेश्चन वापस से पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम टू द वॉल ऑफ यूट्रस है एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन। अब देखो यहाँ तुम्हें अरेंज एंड रीराइट द फॉलोइंग टर्म्स। देखो हम ऑस्ट्रेलोपैथिकस से शुरू है, तो इसका होगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस। उसके बाद पता ही है आपको होमो इरेक्टस आता है, फिर निएंडरथल मैन आता है, उसके बाद आता है क्रोमैग्नन। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूछे प्यूपिल, एक्वास ह्यूमर, रेटिना और विट्रस ह्यूमर। अगर आपने आई का डायग्राम ढंग से पढ़ा हो तो आपको याद होगा, पहले आता है एक्वास ह्यूमर, फिर घुसता है प्यूपिल में, उसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर, और एंडिंग में आता है भाई हमारा रेटिना। ठीक है। अब है इफेक्टर, रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। अगर आपने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा होगा तो सबसे पहले रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन उसे ले जाएगा हमारे सीएनएस तक, फिर सीएनएस से मोटर न्यूरॉन लाएगा उसे इफेक्टर तक। तो इसका होगा 4132। अब अगर आपने ये भी पढ़ा होगा तो बोमेन कैप्सूल पहला आता है, फिर आता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, फिर हम आता है लूप ऑफ हेनली आता है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल चौथा। फिर सॉइल वाटर, ये थोड़ा सा ट्रिकी था पर अब नहीं मतलब आसान था, मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी इसमें क्योंकि बुक में कहीं डायरेक्टली दे नहीं रखा है। सॉइल वाटर पहला, फिर देखो सॉइल वाटर आया, फिर असेंट ऑफ सैप से लीव्स तक पहुँचेगा, ये ट्रांसपिरेशन का पूछ रखा है बेसिकली, फिर लास्ट में वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ। चलो ये डायग्राम बेस्ड आसान सा क्वेश्चन दे रखा था। एक्सपेरिमेंट्स अगर आपने पढ़े होंगे ढंग से फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, नेसेसरी फॉर इट वुड बी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो गया। डिस्चार्ज, देखो यार डिस्चार्जिंग की डेफिनेशन दे रखी थी वहाँ पे, क्यों दे रखी थी यहाँ लिखने के लिए। फोटोसिंथेसिस हो गया, डिस्चार्ज हो गया। यहाँ दिस इज टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो यार
इसका तो इस एक्सपेरिमेंट का तो एम ही यही है ना कि बताने के लिए कि वो CO2 इज़ नेसेसरी फॉर वो क्या फोटोसिंथेसिस। अगर आपको ये नहीं आता था तो हो जाता इससे भी। द पार्ट ऑफ विच रिमेन्स इनसाइड, जो अंदर का पार्ट रहेगा वो हमारा ब्राउन हो जाएगा। अगर उसमें हम वो टेस्ट करेंगे, हमारा स्टार्च टेस्ट करेंगे, और जो बाहर होगा वो तो हो जाएगा हमारा ब्लू ब्लैक, क्योंकि वहाँ तो स्टार्च प्रेजेंट होगा ना। ठीक है, अब देखो ये पार्ट आ गया। अब मैं लिखा ऑड वन आउट, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोबिन, फिब्रिनोजन, और इसका होगा एल्ब्यूमिन। ये बाकी के 3 ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है। टॉन्सिल, ग्लोमेरुलस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, इसका होगा ग्लोमेरुलस, क्योंकि ये टॉन्सिल, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड ईसिनोफिल्स। ये दे रखा है हमको किताब में, इसकी टेबल बनी हुई है। तो इसका होगा मोनोसाइट्स, और डिफरेंस इसका ये होगा कि जो मोनोसाइट होता है वो नॉन ग्रैनुलर होता है, और जो ये 3 होते हैं वो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। लीव, स्टायरोफोम, ग्रास एंड काउडंग। स्टायरोफोम दे रखा है इसमें, और जो बाकी के 3 होंगे वो हमारे वो होंगे बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ देख रहे हैं पल्मोनरी, रीनल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी एंड हेपेटिक आर्टरी। इसका आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि देखो ये 3 तो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आते हैं, और ये एक एक्सेप्शन होता है। तो चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं अपने। लेडिक सेल्स होता है हमारा, बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेस्टोस्टेरोन के लिए होता है। स्टोमा होता है हमारा, डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, हमारा बेसिकली वहाँ स्टोमेटा का पार्ट होता है। ओवा एक हैप्लॉइड सेल होती है। क्रेनियल नर्व हमारे 12 होते हैं पैर में। कंफ्यूज तो नहीं हो गए थे कि ये 31 स्पाइनल होती है, हमें याद रखना। क्रेटिनिज्म हमारा होता है लैक ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन। अडल्ट में तो उसे माइक्रोडेमा कहते हैं, बट नॉट आस्किंग क्वेश्चन, सो छोड़ो। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेक्शन बी की वीडियो चाहिए तो अगर आपको सेक्शन बी की वीडियो और ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।